प्रत्यक्ष अष्ट सिद्धियां। पिछले पृष्ठों पर वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के जिन तथ्यों का प्रतिपादन किया है उनको अपने विचार क्षेत्र में विश्वास भूमि में स्थापित कर लेने तथा व्यवहारिक जीवन में कार्य रूप से प्रयोग में लाने पर मनुष्य की आंतरिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है। उस स्थिति पर पहुंचने से 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो काल्पनिक सिद्धियों की अपेक्षा अनेक गुना आनंददायक, कल्याणकारी और मंगलमयी सिद्ध होती हैं। इन अष्ट सिद्धियों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है निराकुलता। छोटी छोटी बातों से मनुष्य बड़ा उद्विग्न, उत्तेजित एवं दुखी होता रहता है। मृत्यु, विछोह, हानि, आक्रमण आदि की अप्रिय अनिश्चित परिस्थितियां आ जाने पर वह क्रोध, शोक, द्वेष, दुख, चिंता एवं भय से व्याकुल हो जाता है। इस व्याकुलता को शांत करने के लिए वह अपनी शक्तियां बहुत बड़ी मात्रा में खर्च कर डालता है और कभी कभी तो आत्मघात तथा अन्य भयंकर दुष्कर्म करने को तैयार हो जाता है। यह व्याकुलता, मानसिक उद्विग्नता जीवन में विक्षेप उत्पन्न करने वाला एक भयंकर उत्पाद है। आत्मवान इस उत्पाद से बच जाता है। वह जानता है कि संसार के पदार्थों में नष्ट या परिवर्तित होने का स्वाभाविक गुण है। इसमें शोक की कोई बात नहीं। दूसरों की दुष्टता को वह उनका पागलपन, मानसिक रोग एवं उन्माद समझता है और जैसे सन्निपात के रोगी द्वारा किए हुए अनुचित व्यवहार पर उसके आत्मीयजन कुपित नहीं होते वरन उसकी कड़वी मीठी चिकित्सा कराते हैं, उसी प्रकार वह दुष्टों से रुष्ट नहीं होता वरन उनकी कड़वी मीठी चिकित्सा की सद्भावपूर्वक व्यवस्था करता है। मैं आत्मा हूँ, मेरा धर्म कर्तव्य करना है। इस विश्वास के साथ वह कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त रहता है। सफलता असफलता का सुख दुख उसे उद्विग्न नहीं करता। इस संसार में जितना दुख दृष्टिगोचर होता है उसमें 3/4 मानसिक और 1/4 रोग एवं अभावजन्य है। आत्मवान का बौद्धिक दृष्टिकोण आध्यात्मवादी होता है, इसलिए उसके मानसिक दुख नष्ट हो जाते हैं और दुखों के एक बड़े भारी भाग से वह सहज ही छुटकारा पा लेता है। आकुलता की अग्नि में आत्मिक रस लेते हैं। आकुलता की अग्नि में आत्मिक रस जलते हैं और मनुष्य की मनोभूमि मरघट के समान उजाड़ हो जाती है। इसके विपरीत आत्मवान होने के कारण जिसे निराकुलता प्राप्त है वह हर घड़ी एक सात्विक, शांति, संतोष एवं प्रसन्नता का लाभ प्राप्त करता है। यह आत्मबल की प्रथम सिद्धि है। दूसरा, सहायता। आत्मबल की दूसरी सिद्धि है दूसरों द्वारा अधिक सहायता प्राप्त होना। उदार स्वभाव, सेवाभावी, नम्र एवं मधुरभाषी होने के कारण आत्मवान व्यक्ति के व्यक्तित्व की गहरी छाप उन लोगों के ऊपर पड़ती है जो उसके निकट संपर्क में आते हैं। थोड़ा बहुत भी जिससे संबंध होता है वे उसके गुणों पर मुग्ध हो जाते हैं। मधुर भाषण को वशीकरण कहा गया है, पर जिस मधुर भाषण के साथ सच्चाई, सेवा, प्रेम और आत्मीयता भी मौजूद हो वह तो बहुत बड़ा वशीकरण बन जाता है। उसके द्वारा तो उनको भी वश में किया जा सकता है जो अन्य किसी उपाय से वश में नहीं आते। इस प्रकार जो व्यक्ति दूसरों के मन में अपने लिए स्थान बना लेता है, उनके हृदयों को जीत लेता है, वह उनकी सहायता का अधिकारी भी बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। तन, मन, धन से लोग उसकी सहायता करते रहते हैं या करने को तत्पर रहते हैं। जन समाज की सहायता से अनेक कठिनाइयां दूर होती हैं, अनेक उत्कर्ष के अवसर मिलते हैं, अनेक आपत्तियां टल जाती हैं। इसके अतिरिक्त सद्भावनाओं से आनंद, संतोष और साहस मिलता है। प्रशंसकों, मित्रों और अनुभवियों के बीच रहते हुए मनुष्य को स्वर्गीय सुख का अनुभव होता है। अपनी सद्प्रवृत्तियों के कारण आत्मवान मनुष्य सहज ही संसार की प्रचुर सहायता प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा है आरोग्यता। आत्मवान मनुष्य संयमी होता है। उसके आहार विहार सात्विक होते हैं। चटोरेपन को वह पास नहीं फटकने देता। नियमित दिनचर्या रखता है और शक्तियों को अनावश्यक खर्च नहीं करता। ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या को उसके जीवन में प्रधानता मिली होती ही है। शरीर और मन में पवित्रता के अंश पर्याप्त मात्रा में रहने के कारण बीमारियां उत्पन्न होने एवं पनपने के मार्ग बंद हो जाते हैं।
ऐसे व्यक्ति प्रायः बीमार नहीं पड़ते। यदि कभी कोई अवसर आ भी गया तो बहुत जल्द अच्छे हो जाते हैं। उनकी आयु बढ़ती है। विषय सेवन एवं मानसिक उत्तेजनाओं के कारण जीवनी शक्ति का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है और लोग अपनी पूरी आयु भोग नहीं पाते। परंतु आत्मवान व्यक्तियों को ऐसी कठिनाई नहीं आती। वे अपनी आयु पूरी भोगते हैं और दीर्घजीवी होते हैं और सदा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं। यह आत्मबल की तीसरी सिद्धि है। चौथा है सफलता। सफलता की लाभ की इच्छा से आरंभ किए हुए कामों में अनेक व्यक्ति अनेक बार असफल रहते हैं। कई बार उन्हें विफलता का मुंह ताकना पड़ता है। इसका कारण कई बार तो परिस्थितियों की प्रतिकूलता भी होती है, पर अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि कार्य करने वाले व्यक्ति की मानसिक व्यवस्था ठीक न रहने के कारण असफलता मिली है। अस्थिरताजन्य मानसिकता, असावधानी, अरुचि, उत्तेजना, निराशा, घबराहट आदि मानसिक त्रुटियों के कारण बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं। त्रुटियां पग पग पर कठिनाइयां उत्पन्न करती और धीरे धीरे काम बिगाड़ती रहती हैं। अंततः एक दिन समूचा काम नष्ट होने का अवसर आ जाता है। आत्मवान मनुष्य इस स्थिति से बच जाता है। उसका मन स्थिर होता है, चित्त एक ओर रहता है, स्वभाव में गंभीरता और सावधानी होती है। निश्चित दृष्टिकोण, निश्चित कार्यक्रम, निश्चित कर्तव्य होने के कारण क्षण क्षण में आशा निराशा के झूले में नहीं झूलना पड़ता और न आवेशों की उत्तेजना रहती है। ऐसी स्थिति प्राप्त होने के कारण आत्मवान व्यक्ति हाथी के समान निश्चित गति से सावधानी पूर्वक कदम धरता चला जाता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। आत्मवान का मानसिक संतुलन ठीक रहता है। उसका विवेक यथार्थवादी और निर्णय सूक्ष्म होता है, जिससे वह अपनी सामर्थ्य, परिस्थिति और वस्तु स्थिति को देखकर कार्य आरंभ करता है और जितने श्रम, समय तथा साधन की आवश्यकता होती है उससे धैर्यपूर्वक जुटाता है। रास्ते में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसे बिना घबराए लड़ता है और उलझी हुई समस्याओं को सुलझाता है। इस प्रकार उसे आमतौर से सफलताएं ही उपलब्ध होती हैं। असफलता के बहुत ही कम अवसर उसके सामने आते हैं। वह जो कार्य आरंभ करता है वे पूरे हो ही जाते हैं, जिससे उसका साहस और आनंद दिन दिन बढ़ता जाता है। यह आत्मबल की चौथी सिद्धि है। पांचवा है संपन्नता। लोग कहते हैं कि बेईमानी से धन कमाया जाता है, पर यह उनकी भूल है। बेईमान लोग भी ईमानदारी की आड़ में ही कमाई करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में यह सार्वजनिक घोषणा करे और एक साइन बोर्ड अपने गले में लटका ले कि मैं चोर, ठग या बेईमान हूँ, मेरे काम बेईमानी और ठगी से भरे रहते हैं, इस घोषणा के बाद भी वह व्यक्ति बेईमानी के आधार पर कुछ कमा के दिखाए, तो यह समझा जा सकता है कि बेईमानी में भी कमाने की शक्ति है। वास्तव में विशुद्ध बेईमानी से एक पाई भी नहीं कमाई जा सकती। बेईमानी की बहन तो दरिद्रता है। कोई आदमी ईमानदारी की आड़ में बेईमानी कर ले तो इससे ईमानदारी की ही उत्पादन शक्ति सिद्ध होती है, बेईमानी की नहीं। सच्चाई और ईमानदारी के आधार पर स्थित कारोबार ही चलते और फलते फूलते हैं। विश्वास के प्रति निश्चित होने एवं प्रामाणिकता का आधार मिल जाने पर ग्राहक उसी दुकानदार को पकड़ लेता है और सदा के लिए उसका एक लाभ पहुंचाने वाला सहायक बन जाता है। इसके विपरीत बेईमान दुकानदार से एक बार ठगे जाने के उपरांत स्वयं तो उसे सदा के लिए छोड़ ही देता है, जहां तक उसका बस चलता है दूसरों को भी उसके पास जाने से रोकता है। निश्चय ही ईमानदारी की धर्मनीति पर अवलंबित कारोबार द्वारा मनुष्य को संपन्नता प्राप्त होती है। भले ही वह धीरे धीरे अधिक काल में और क्रमशः आगे बढ़ने वाली हो, पर होती वह सुनिश्चित है। बरगद का पेड़ देर में बढ़ता है पर ठहरता बहुत समय तक है। ईमानदारी के साथ किए जाने वाले कारोबार भी ऐसे ही होते हैं। उस कमाई से मनुष्य फलता फूलता और सुखी रहता है। बेईमान करोड़पति की अपेक्षा ईमानदार मध्यवर्ती का मनुष्य अधिक आनंद में रहता है। उसी की संपन्नता सच्ची संपन्नता है। आत्मवान व्यक्ति को अपने आत्मबल द्वारा पांचवी सिद्धि संपन्नता की प्राप्त होती है। छठा है लोकप्रियता। चरित्रवान, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, उदार, लोकसेवी मनुष्य जनता में देवता के समान पूजे जाते हैं। उनकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। ख्याति, प्रतिष्ठा, श्रद्धा एवं सम्मान की उनके लिए कमी नहीं रहती। शरीर मर जाने पर भी उनका यश
शरीर ऋषचंद्र, दधीची, प्रहलाद, प्रताप, शिवाजी, हकीकत राय आदि की तरह अमर रहता है। उसके प्रकाश में युग युगांतरों तक जनता अपना पथ निर्माण करती है। ऐसे पुरुष बेताज के बादशाह कहे जाते हैं। कीर्ति युक्त प्रतिष्ठित जीवन ही वास्तविक जीवन है। ऐसा जीवन यदि किसी प्रकार अभाव और कठिनाइयों से ग्रसित हो तो भी उसमें आनंद की अजस्त्र धारा प्रभावित होती रहती है। आत्मवान की आत्मा अपनी प्रतिष्ठा आप करती है। वह अपनी दृष्टि में आप ऊंची हो जाती है। ऐसा उच्च पद संसार में सब प्रतिष्ठा युक्त पदों से ऊंचा है। आत्मवान को यह उच्च पदवी छठी सिद्धि के रूप में मिलती है। सातवां है प्रसन्नता। शुभ कर्मों का फल भी शुभ होता है। सद्भावों से शांति की उत्पत्ति होती है। सत्कर्म करने वालों को परमात्मा आनंददायक परिणाम प्रदान करता है। आत्मवान व्यक्ति सत्कर्म करते हैं, इसलिए उनके आसपास सुखदायक परिस्थितियां घिरी रहती हैं। कर्तव्य परायणता की खुशी उसके चेहरे पर हर घड़ी छाई रहती है। आत्मसंतोष की मधुरिमा उनके नेत्रों में भरी रहती है। सतोगुण की छाया उनके ओठों पर मुस्कुराहट के रूप में नाचती रहती है। कषाय कलमश पाप ताप दुर्भाव दुष्कर्म एवं भ्रम अज्ञान के कारण ही मनुष्य मुंह फैलाए आंखें चढ़ाए तिरछा तिरछा झटला कर चलता है। चिंता भय शोक एवं क्रोध भी इन्हीं कारणों से होते हैं। अप्रसन्नता एक आध्यात्मिक रोग है। अप्रसन्नता एक आध्यात्मिक रोग है। जो आत्मिक दृष्टि से स्वस्थ है उसके लिए परमात्मा के इस पुनीत उपवन संसार में अप्रसन्नता का कोई कारण नहीं दिखता। संसार की हर वस्तु 3 गुणों से बनी है। उसके जिस पहलू को हम देखते हैं वह वैसी ही दिखाई पड़ती है। द्वेष बुद्धि से देखने पर वस्तुएं बुरी लगती हैं, उपेक्षा वृत्ति रखने से वे व्यर्थ मालूम पड़ती हैं और सद्बुद्धि से देखने पर वह सृष्टि के कड़कड़ में से जो पवित्रता, सुंदरता, सरलता एवं सरसता का निर्झर झरता हुआ दृष्टिगोचर होता है। आध्यात्मवादी इसी दृष्टिकोण को अपनाए रहते हैं। तदनुसार उन्हें चहुं ओर आनंदमय वातावरण दृष्टिगोचर होता है। अप्रिय बातों को अपने लिए सुधार की ईश्वरीय चुनौती समझकर ये उन्हें भी आनंद की दृष्टि से देखते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। यह अविच्छिन्न प्रसन्नता आत्मबल की 7वीं सिद्धि है। और 8वां है अंतिम स्वतंत्रता। प्राणी स्वतंत्रता प्रिय है। पशु पक्षी भी बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। फिर मनुष्य की इच्छा तो और भी प्रबल है। आज राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गुलामी से छूटने के लिए प्रचंड आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि पराधीनता में दुख है। सबसे बड़ी मानसिक पराधीनता होती है। इससे छुटकारा पाना परम पुरुषार्थ माना गया है। विषय विकार, अज्ञान, कुसंस्कार और कुविचारों से छूटना सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। इसे ही आध्यात्मिक भाषा में मुक्ति कहा गया है। मुक्ति में परमानंद माना गया है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। योगी जन सदा मुक्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं। इंद्रियों के विकल्प, भोग तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि की प्रबलता आत्मा की शक्ति को कुंठित कर देती है। इन कुसंस्कारों का जोर इतना बढ़ जाता है कि उन्हीं की प्रेरणा प्रधान रहती है। उन्हीं की तृप्ति के लिए मनुष्य कार्य करता रहता है। आत्मा की पुकार इस चक्कर में नक्कार खाले में तूती की आवाज की तरह दब जाती है। गृहस्वामी को कोई टके सिर नहीं पूछता। नौकर चाकरों की हुकूमत चलती है। बेलगाम घोड़े जैसे रथवान की परवाह न करके चाहे जिधर दौड़ते हैं और रथवान अपनी व्यवस्था अनुभव करता हुआ चुपचाप बैठा रहता है। यही स्थिति आत्मा की होती है। कुसंस्कारों के अनुसार जीवन क्रम चलता रहता है। आत्मा उसमें परिवर्तन करना चाहती है पर उसे बार बार असफलता मिलती है। इस पराधीनता को ही माया, बंधन, भवसागर कहा गया है। इससे छुटकारा पाकर जब आत्मा अपने राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभाल लेती है तो वह मुक्त या जीवन मुक्त कहा जाता है। ऐसी दशा में पुनर्जन्म लेना, ना लेना या जहाँ चाहे वहाँ लेना उसके अपने हाथ में होता है। अपनी इच्छा पर निर्भर रहता है। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। अपार आनंद का यह केंद्र है। आत्मस्थित होने पर हर घड़ी
वह स्वाभाविक सात्विक आनंद अनुभव में आता है। मुक्त पुरुष परमानंद में, ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता में पूर्ण आनंद है। यह आनंददायक स्थिति आत्मबल की 8वीं सिद्धि है, जिसे आत्मवान पुरुष सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उपर्युक्त 8 सिद्धियों का महत्व इतना अधिक है कि उनकी तुलना में आकाश में उड़ना, अदृश्य होना, जल पर चलना आदि के आश्चर्य पूर्ण चमत्कार बहुत ही छोटे दर्जे के बालकों के मनोविनोद के समान ठहरते हैं। चमत्कारों के आधार पर शरीर को कुछ सुगमता और मन को प्रसन्नता मिल सकती है, लेकिन उपर्युक्त अष्ट सिद्धियों का लाभ और आनंद तो उनकी अपेक्षा हजारों गुना अधिक है। यही सिद्धियां सच्ची हैं, स्थायी हैं, सुगम, लोक हितकारिणी और जीवन को सर्वांगपूर्ण बनाने वाली हैं। इनको प्राप्त करना ही जीवन की सच्ची सफलता है। सिद्धि के इस राजमार्ग पर चलने का, आत्मबल प्राप्त करने का हमें पूरी शक्ति के साथ प्रयत्न करना ही चाहिए।